प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं आपको सूरदास कृत सूर सारावली कृति के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। नासा के बेसर में मोती बरन विराजत चार, मानो जीव सनि शुक्र एक है बाढ़े रवि के द्वार। कुंडल ललित कपोल विराजत झलकत आभागंड, इंदिवर हम मनो लेखियत रवि की किरण प्रचंड। बच्चों, सूर सारावली से लिए गए इस अवतरण में सूरदास जी ने रामचंद्र जी की नासिका की शोभा का वर्णन काव्यात्मक शिल्प में किया है। इसी प्रसंग में कवि सूरदास कह रहे हैं कि राम ने अपनी नासिका में रत्न जड़ित आभूषण पहन रखा है। यह आभूषण मामूली नहीं है, यह रत्न जड़ित है। इसके 4 रंग बड़े आकर्षक हैं और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस नासिका में पहने गए आभूषण में 4 रंग के मोती लगे हुए हैं। ये 4 रंग जो नासिका में लगे मोतियों के हैं, ये पीला, श्याम, श्वेत और अरुण है। इन 4 रंग वाले मोतियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य हैं, जो एक ही स्थान पर आकर शोभायमान हो रहे हैं। अभिप्राय यह है कि नासिका में लगे हुए 4 रंगों के मोती केवल मोती नहीं हैं, बल्कि वे तो बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य हैं, जो राम की नासिका का सौंदर्य वर्धन कर रहे हैं। बच्चों, ये माना जाता है कि ये चारों जब एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तब सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। इसी सौंदर्य को सम्मिलित रूप से सघन प्रभाव के रूप में चित्रित करने हेतु सूर ने यह कल्पना की है। अगली 2 पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार निकलेगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि राम के सुंदर और आकर्षक कपोलों पर उनके द्वारा कानों में पहने गए कर्ण आभूषण अथवा कुंडल शोभित हो रहे हैं। कानों में राम ने जो कुंडल पहन रखे हैं, उनका प्रकाश जब उनके कपोलों पर पड़ता है, या ये कहें कि उनके कपोलों से मिलकर अभेदात्मक रूप धारण कर लेता है, तब ऐसा लगता है मानो कमल पर सूर्य की तीव्र किरण पड़ रही हैं। कमल पर सूर्य की किरणें पड़ने पर वह हृदय को उल्लासित करता है और उसे देखने वाले भी जब देखते हैं तब आनंदमग्न हो जाते हैं। यही स्थिति यहाँ है। अब मैं विशेष बिंदु इसके बता देती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास की मधुर, आकर्षक और रम्य कल्पना क्षमता को देखा जा सकता है। बच्चों, बृहस्पति का रंग पीला, शनि का रंग श्याम, शुक्र का रंग लाल और सूर्य का रंग श्वेत होता है। ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ही नासिका में लगे हुए मोतियों का रंग है। इसी कारण यह नासिका का आभूषण अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहा है। अब अगला पॉइंट बताती हूँ। अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सौंदर्य संपूर्ण पद्यांश की अतिरिक्त कलात्मकता और सरसता प्रदान कर रहा है। और एक पॉइंट और बताती हूँ। पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों में एक आकर्षक बिंब की सृष्टि हो गई है। राम के कानों में शोभित कुंडल जब अपना रंग उनके कपोलों पर डालते हैं, तब जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह एक ही पंक्ति में सिमट गया है। इसलिए यह रंग संभेद बिंब तो है ही, अलंकृत बिंब का भी अच्छा उदाहरण बन गया है। इस प्रकार यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।